नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक सपना जो होता है हर किसी की लाइफ चेंज कर देता है। और आपने जो सपना देखा होता है और वो सपना सच हो जाए तो क्या ही बात है। बट कोई एक ऐसा सपना हो कि आप उसको देखने के बाद आप उसे भूलना चाहते हो, बट वो सपना हकीकत में बदल जाए। और वो सपना ऐसा है कि वो सपने के अंदर आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही इंसान आपसे खो जाए। तो दोस्तों, क्या होगा अगर माधुरी के साथ ये सारी चीजें होगी, और माधुरी के ऐसे सपने क्यों आ रहे थे, उसके साथ ऐसा क्या आगे हुआ था कि वो सारी चीजें अब उसके साथ हो रही थी। और माधुरी की लाइफ इतनी स्पॉइल हो गई थी कि वो ऐसे ही चाहती थी कि अब मैं ही मर जाऊं, क्योंकि वो जिसको चाहती थी वो तो मर ही गया। तो ऐसा क्या हुआ था माधुरी के साथ, वही मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों, आपके पास भी ऐसा कोई भी रियल इंसिडेंट हो, अगर चाहो कि लोगों के साथ शेयर करने के बाद उसमें थोड़ी सी अवेयरनेस फैले, तो बिना देरी के मुझे शेयर कर दीजिए मेरे इंस्टाग्राम और मेरे ईमेल आईडी पे। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हर बार कि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सीट की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम लोग चलेंगे एक खौफनाक सफर के अंदर। तो बिना देरी के जल्दी से हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पूरा इंसिडेंट माधुरी के साथ हुआ था। और जो माधुरी है दोस्तों, वो एक सिंपल सी लड़की है। वो अपने गांव के अंदर रहती है और गांव के सारे तौर तरीके भी वो सीखी हुई है। और क्योंकि उसकी लाइफ पूरी बड़े बुजुर्गों के साथ ही बीती हुई है, तो दोस्तों माधुरी की शादी अर्ली हो गई थी। और माधुरी की जिसके साथ शादी हुई थी वो रवि है, क्योंकि रवि के वो प्यार करती थी और गांव वालों ने फैसला कर लिया था कि अब उसकी शादी हम करवा देते हैं। तो माधुरी की शादी हो गई। और जो माधुरी का हस्बैंड था, जो रवि, वो शहर के अंदर जॉब कर रहा था। बट वो क्या करता था कि गांव से शहर तक वो जाता था। अब उसकी शादी हो गई थी। अब उसने डिसाइड किया था कि गांव के आगे जो एक घर है वहां पे वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां से शहर थोड़ा ही दूर है। तो उन लोगों ने प्लान करने के बाद वो लोग वहां पे शिफ्ट हो गए। स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था और इतनी खुशियां उसके साथ थी, क्योंकि जिसके साथ वो प्यार करती थी उसके साथ ही उसकी शादी हो गई थी। और उसके हस्बैंड की भी अच्छी जॉब चल रही थी, सब सही चल रहा था। बट दोस्तों, कहते हैं ना, सब सही चल रहा होता है तभी कुछ बुरा होता है। और वो बुरा ऐसा होता है कि उसकी झेलने की ताकत हमारे पास होती ही नहीं है। तो दोस्तों, आगे ये होता है, और वो लोग वहां रहते रहते करीबन 1 से 2 साल हो गए। उसके बाद माधुरी को अजीब अजीब सपने स्टार्ट हो गए। और वो सपने ऐसे थे दोस्तों कि माधुरी के कान के अंदर आके कुछ विस्पर कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और मतलब ऐसी लैंग्वेज थी कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। और उसको कोई टच कर रहा है, ऐसी सारी चीजें, सारे इंसिडेंट उसके साथ हो रहे थे। और जब मॉर्निंग उठती है तब माधुरी को ऐसा लगता है कि वो ये कोई बुरा सपना हो गया था। ऐसी सारी चीजें 1 से 2 महीना तक कॉन्टिन्यूसली उसके साथ चल रही थी। बट वो किसी को बता नहीं रही थी, और उसके हस्बैंड को भी ये नहीं बता रही थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स और ऐसे ऐसे सपने मेरे को आ रहे हैं, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये सारे सपने होते हैं और सपने मॉर्निंग होने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो उसने ऐसा ही सोचा। और उसके बाद दोस्तों वो जो कंटिन्यू जो सपने आ रहे थे वो दिन पे दिन ज्यादा डार्क हो रहे थे। और एक दिन दोस्तों पूरी रात अंधेरे में थी, आकाश में बादल भी नहीं थे, और एक आकाश के अंदर पूरा अंधेरा, उसमें चांद चमक रहा था उस तरह का। और उस दिन रात में कुछ अजीब सी सुरसुराहट थी, और मान लो कोई देखे उससे पहले ही वो डर जाए। उसी दिन माधुरी को एक सपना आता है, और वो सपने में देखती है कि उसका जो हस्बैंड है मानो किसी चीज से वो डर गया है, और वो ऐसा डरा हुआ है कि उसकी कोई हेल्प करने भी नहीं चाह रहा है। और कुछ ऐसी जगह है दोस्तों कि वो जगह अगल बगल में पानी जैसा कुछ दिख रहा है, बहुत सारी मिट्टियां भी है, ऐसी सारी चीजें वो देख रही थी। और अचानक से आधी रात में वो नींद से बाहर आ जाती है। जैसे ही नींद से बाहर आ जाती तो वो पूरे पसीने में भीगी हुई थी। और ऑलरेडी उसने जब देखा कि उसके बगल में उसके हस्बैंड तो है ही नहीं, और वो पूरी डर गई। उसके बाद उसने बाहर निकलने के बाद हर जगह पे उसके हस्बैंड को, रवि को ढूंढा, बट रवि कहीं पे ही नहीं था।
उसने सोचा भी सही कि शायद वो वॉशरूम गया होगा। वॉशरूम के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, तो जहाँ पे वॉशरूम वगैरह वो लोग करते हैं वहां भी उसने देखा, तो वहां भी रवि नहीं था। हर जगह पे ढूंढ लिया और गांव वालों को भी उसने बुला लिया था। बट अचानक उसको वो वापस से वो सपना रिकॉल हुआ। तब उसने सपने में उसको देखा था कि वो जो जगह थी वहां पे एक कुआं था, पानी का कुआं था। तो उसने वो जो कुआं है वो उसके घर के पीछे था। तो गांव वालों को लेके वो घर के पीछे जाती है और वहां देखती है तो वहां पे उसका हस्बैंड लेटे हुआ पड़ा था। और माधुरी और गांव वाले सारे भाग के वहां पे जाते हैं। गांव वालों को तो उसको देख के ऐसा ही लगा कि ये तो अब मर गया, क्योंकि उसकी आंखें तो खुली थी दोस्तों, बट उसकी आंख कुछ ऐसा बता रही थी कि उसने कुछ ऐसी चीज दिखी है कि उससे वो डर गया हो। और उसका पूरा बॉडी इतना ठंडा हो गया था दोस्तों कि आपको ऐसा लगे कि ये अब जिंदा तो है ही नहीं। फिर भी माधुरी ने हिम्मत नहीं हारी और माधुरी उसको हॉस्पिटल ले जाती है। साथ में गांव वाले भी जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर को बहुत उसको चेक किया, बट डॉक्टर को यही नहीं पता चल रहा था कि इसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि उसकी आंखें भी खुली थी और उसकी बॉडी पूरी ठंडी थी। उसके बाद डॉक्टर ने बहुत चेक किया बट उसको बचा नहीं पाया और वहां रवि की मौत हो गई। बट डॉक्टर ने बहुत सारा कंक्लूजन निकाल के लास्ट में ऐसा ही बताया कि उसको दिल का दौरा पड़ा है। और माधुरी उसको लेके अपने घर पे आ गई। गांव वालों को बुलाया, घर वालों को बुलाया। उसके बाद उसके जो रिचुअल वगैरह होते हैं वो सारे खत्म कर दिए। बट माधुरी के दिमाग में एक चीज चल रही थी कि ये जो भी हुआ है वो कुछ अच्छा नहीं हुआ और उसकी जो लिंक है उसके सपनों के अंदर ही है। उसके बाद माधुरी क्या करती है, गांव वालों के अंदर जो भी पंडित महात्मा जो भी लोग होते हैं उसके साथ बात करती है, बट कोई उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। बट अचानक उसको किसी ने ऐसा बताया कि अपने गांव के अंदर एक आईजी है और वो सिद्ध तांत्रिक है, आपकी हेल्प जरूर कर पाएगी। उसके बाद वो जो माधुरी है वो जाती है वो आईजी के पास, और आईजी के पास जाने के बाद उसकी सारी चीजें, उसके सारे सपनों के बारे में और सारी चीजें उसके हस्बैंड के साथ भी हुई थी, वो कैसे मर गया था, वो सारी चीजें उसको बताती है। फिर वो आईजी है वो ऐसा बताती है कि मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगी। नेक्स्ट डे होता है, जो आईजी है वो आईजी उसके घर जाती है। उसके घर के अंदर जैसे ही कदम रखा तो आईजी को एक ऐसी नेगेटिविटी फील हुई दोस्तों कि आईजी वहीं समझ गई कि इस घर के अंदर कुछ सही नहीं है। उसके बाद आईजी अंदर जाती है और वहां बैठती है। उसके बाद डायरेक्टली वो आईजी ने ऐसा पूछा कि तुम्हारा मंदिर कहाँ पे है। मंदिर के पास जाती है और वहां जाने के बाद थोड़ी देर वो ध्यान करती है। ध्यान करने के बाद जैसे ही ध्यान खत्म हुआ आईजी का, वो आईजी ऐसा ही जस्ट बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हें एक ऐसा कर्ज लगा है कि उसको आपको सही करने के लिए तुम्हें हरिद्वार जाना पड़ेगा और वहां जाने के बाद तुम्हें एक बड़ी सी पूजा करनी पड़ेगी और वो वहां जाके ही सारी चीजें खत्म होगी। तो आप टाइम ही वेस्ट ना करो, आप डायरेक्टली वहां पे चले जाओ। बट माधुरी ने बहुत सारी चीजें उससे पूछी, मुझे क्यों कर्ज लगा है, इस घर के अंदर क्या है और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट आईजी सिर्फ इतना ही बताती है कि मैं उससे आगे तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि तुम जहां पे रह रही हो वो पूरा घर ही कर्ज है। माधुरी ने सारी चीजें समझने के बाद वो ऐसा प्लान करती कि वो वहां पे जाएगी हरिद्वार, और वो माधुरी हरिद्वार जाती है। और माधुरी दोस्तों ये सारी चीजों में बहुत बिलीव नहीं कर रही थी, बट उसके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे तो उसने सोचा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर माधुरी हरिद्वार जाती है। हरिद्वार जाने के बाद वहां पे जो भी वो आईजी ने बोली थी सारी पूजा अर्चना करती है और सारे रिचुअल खत्म करने के बाद वापस आती है। उसके बाद माधुरी को ऐसा लगता है कि अब मेरे साथ सारी चीजें सही हो जाएगी। बट दोस्तों वही उसकी सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी, क्योंकि सारी चीजें अब बढ़ने वाली है, घटने तो वाली ही नहीं है। क्योंकि उसी दिन रात को वो जब सो रही थी तो उसको ऐसा लगा कि उसके घर के अंदर कोई चल रहा है और वो जहाँ पे सो रही है उसको कोई घूम रहा है, अगल बगल में सो रहा है। ऐसी सारी चीजें उसके साथ हो रही थी और उसके कान के अंदर कोई अलग सी लैंग्वेज में कोई बड़बड़ कर रहा है। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी
और उस टाइम के अंदर वो सपने में नहीं थी, पूरी स्लीप पैरालिसिस के अंदर थी और वो आंखों से देख रही थी कि कुछ हो रहा है। वो उठना भी चाह रही थी बट उठ नहीं पा रही थी। ये सारी चीजें उसके साथ होने के बाद अचानक से उस रूम के अंदर इतनी ठंडी बढ़ गई, इतनी ठंडी बढ़ गई कि उसके जो पैर थे ऑटोमेटिकली ऐसे हिल रहे थे, इतनी ठंडी थी। और उसकी छाती पे इतना दबाव आ गया था, इतना दबाव आ गया था कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। और उसके कान के अंदर कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज विस्पर हो रही थी और कुछ लैंग्वेज के अंदर बोल रहे थे, वो लैंग्वेज उसको पता ही नहीं थी। उसके बाद अचानक से उसने मन के अंदर ऐसे सोचा कि मैं कोई भगवान का नाम लूं। उसके बाद उसने मन के अंदर अपने भगवान का नाम लेना स्टार्ट हुआ। तो रिसेंटली टाइम के अंदर वो पूरी फ्री हो गई। ये सारी चीजें होने के बाद वो इतनी थक गई थी तो उसको डायरेक्टली नींद आ गई। जब मॉर्निंग उठ के वो देखती है तो उसके हाथ और उसके कान सारे लाल हो गए थे और उसके जो हाथ के अंदर बहुत सारे छाले भी पड़ गए हो। बट वो यही सोच रही थी कि ये सारी चीजें उसके साथ क्यों हो रही है। उसने वापस से कुछ टाइम वेस्ट नहीं किया और वो वापस से वो आईजी के पास चली गई। वो आईजी के पास जाती है और सारी चीजें बताती है और आईजी ने ऐसा बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपके घर आती हूँ। उसी वक्त वो आईजी भी उसके साथ उसके घर जाती है और वहां जाने के बाद वापस से वो मंदिर के पास जाके उसने थोड़ा सा ध्यान वगैरह किया और ध्यान खत्म होने के बाद वो आईजी ऐसा बोलती है कि हमें यहाँ भी, तुम तो वहां जाके शुद्ध होके आ गई हो बट इस रूम को भी क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद वापस से यहाँ भी एक पूजा होगी और ये पूजा हमें जल्दी करनी पड़ेगी। तो वो माधुरी ने बोला कोई बात नहीं, हम आज ही पूजा ये स्टार्ट कर देंगे। तो आईजी ने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको जो भी सामान बताऊं वो सारा सामान आप लेके आ जाओ। और ऐसा ही होता है, माधुरी सारा सामान लेके आ जाती है और गांव वालों को भी साथ में लेके आती है और गांव वाले जो भी उसके पहचान वाले सारे लोग थे वो साथ उसके आए थे और रूम के अंदर वो पूजा उसने स्टार्ट की। और वो जो आईजी थी वो उसने स्टार्टिंग में सारी पूजा खत्म करने के बाद वो एक गहरे अध्ययन के अंदर, गहरे ध्यान के अंदर चली गई थी। और उसके बाद दोस्तों जो रूम के अंदर ऐसा इंसिडेंट हो रहा था कि पूरे गांव वाले चौंक गए और माधुरी इतनी सहम गई, उसके बाद वो वहां रह ही नहीं पा रही थी। क्योंकि दोस्तों जब वो गहरे अध्ययन में थी आईजी, उस टाइम के अंदर वो जो रूम था, रूम के अंदर इतनी अचानक से ठंडी बढ़ गई कि गांव वालों भी एक बार देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जो पूजा अर्चना के जो भी सामान था वो सारा सामान इधर से उधर होने लगा और उसके बाद रूम के अंदर दीवार में से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और वो आवाजें माधुरी नहीं पूरे गांव वाले सुन रहे थे और उसके अंदर कुछ अलग सी लैंग्वेज थी तो कोई समझ नहीं पा रहा था। और उसी वक्त जो माधुरी का घर का जो गेट था वो अचानक से बंद हो गया। जैसे ही गेट बंद हुआ तो माधुरी के सामने एक ऐसी ब्लैक ब्लैक परछाई सामने दिखी। उसकी सिर्फ आंखें ही दिख रही थी और वो आंखें इतनी लाल थी कि वो देखने से पहले इंसान ही मर जाए। और वो माधुरी के सामने देखती है, एक टक देखती है और माधुरी भी उसे देखती ही रहती है। और जब ये सारी चीजें देखने के बाद माधुरी इतनी डर गई, माधुरी ऐसा बताती है कि ये सारी पूजा आप यहाँ पे रोक दो। और उसके बाद वो पूजा वहां पे रोक दी और सारे गांव वाले भाग के अपने घर पे चले गए और माधुरी अकेली वहां पे रही। और उसके बाद माधुरी ने जो भी पूजा वगैरह वहां पे हुई थी वो सारी चीजें उसने सेट कर दी और वापस से वो सोने जा रही थी। जब वो सो रही थी उसी टाइम के अंदर वापस से वो स्लीप पैरालिसिस के अंदर चली जाती है और उसकी छाती पे इतना दबाव आता है मान लो कि कोई इंसान उस पे ऊपर बैठ गया हो। और जब माधुरी की आंख खुलती है तो दोस्तों क्या देखती है, वही एंटिटी जो उसको पूजा के टाइम पे दिखी थी, वही एंटिटी उसको देखी। और देखने के बाद वो माधुरी को कान के अंदर वापस से कुछ बोल रही थी, पर जो भी बोल रही थी वो माधुरी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि वो कुछ लैंग्वेज ही अलग थी। और अचानक से मतलब इतना दबाव आया और उसके हाथ के अंदर ऐसे नोचने लगी वो एंटिटी और उसको ऐसा ही लगा कि आज तो मेरी मौत पक्की ही है। उसके बाद माधुरी ने वापस से अपने भगवान का मन के अंदर नाम लेना स्टार्ट हुआ तो वापस से वो एंटिटी गायब हो गई और सब जो भी चीजें चल रही थी वो सारी चीजें शांत हो गई।
और मॉर्निंग जब उठती है दोस्तों, तो जो उसके हस्बैंड का जो सामान था वो इधर से उधर पड़ा था। मान लो कि कोई आके इधर से उधर करके चला गया हो, क्योंकि माधुरी ने उसके हस्बैंड का जो भी सामान रखा था उसके बाद उसको टच भी नहीं किया था। तो ये सारा सामान इधर से उधर क्यों हो रहा था? फिर भी माधुरी थोड़ी सी निडर थी, फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत जुटा के ये सारी चीजें वापस से वो आईजी के पास गई। आईजी के पास जाने के बाद उसको वापस से सारी चीजें बता दी। उसके बाद दोस्तों आईजी वापस से उसके घर जाती है, वापस से ध्यान वगैरह करती है। उस टाइम माधुरी को जो आईजी बताती है, उसके बाद माधुरी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जो आईजी बताती है कि तुम्हारा घर पूरा एक कर्ज है, उसको एक बहुत बड़ा श्राप लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा जो घर है इसके नीचे कोई पुराना मंदिर था और वो मंदिर की देवी बहुत क्रोधित थी इस जगह को लेके। तो उसने कर्ज दिया था यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे रहेगा इस जमीन पे वो कभी सुखी नहीं होगा और उसको मैं लेके चली जाऊंगी। तो ये सुनने के बाद माधुरी बहुत सहम गई। फिर भी वो माधुरी वो आईजी को पूछती कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कर्ज से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। माधुरी ने ऐसा बोला कि आपको भगवान को भजना पड़ेगा और सही समय आएगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमें अब क्या करना है, क्योंकि मैं भी ध्यान वगैरह कर रही हूँ घर पे। उसके बाद कुछ मुझे निवारण मिलेगा तो मैं वापस से आपको बताऊंगी और वो सारी चीजें हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं। और माधुरी बहुत डर गई थी दोस्तों। उसके बाद वो आईजी अपने घर चली जाती है, माधुरी अपने काम के अंदर लग जाती है। और उसी दिन रात को दोस्तों वापस से उसके साथ ऐसे ऐसे भयानक इंसिडेंट हुए दोस्तों। ये इंसिडेंट पूरे गांव के लिए एक श्राप बनने वाला था, क्योंकि जब माधुरी सो रही थी और अचानक से वो माधुरी खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद जोर शोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते उसके घर से बाहर आ गई। और उसके घर से बाहर आने के बाद वो इतनी तेज चिल्ला रही थी दोस्तों, इतनी तेज चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज गांव वालों के पास पहुंच गई। सारे गांव वाले वहां पे आ गए और वो देख रहे थे कि माधुरी क्या कर रही है। और दोस्तों क्या हुआ, माधुरी बाहर आई और जो कुआं था जहां पे उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसी कुएं के ऊपर वो खड़ी हो गई और वहां से सिर्फ इतना ही बोली कि ये श्राप मेरे अकेले का नहीं है, ये श्राप पूरे गांव का है और ये श्राप सबको तब तक लगेगा जब तक ये गांव के अंदर पूरे लोग मर नहीं जाते। गांव वाले कुछ समझ पाए उससे पहले वो जो माधुरी थी वो कुएं में गिरकर मर गई। तो दोस्तों उस रात माधुरी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो मरने चली गई और मर भी गई, और गांव को कौन सा कर्ज लगा था, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं तो आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बाय बाय।